नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे वैसे ही सेम टू सेम थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड ये तो हमारे पास रिफ्लेक्शन में भी था, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो तीनों के तीनों किस में होने चाहिए, सेम प्लेन में, आर इन सेम प्लेन। ठीक है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। तो हमारे पास क्या होता है, जो लाइट है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे और ये एंगल होता है हमारे पास इंसिडेंट एंगल, और ये होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरह से बेंडिंग हो जाती है। ये तीनों के तीनों हमारे पास सेम प्लेन में होने चाहिए। जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है और जो नॉर्मल है, वो तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, तो एक सिंगल ही लॉ है इसमें, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरी है इसमें। इसके बाद एक फॉर्मूला है हमारे पास, स्नेल्स लॉ। लॉ भी लगा सकते हैं आप, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको जैसे मर्जी लगाएं। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो भी आपके पास सपोज करो यहाँ पे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो जो साइन एंगल है इंसिडेंट रे का अपॉन ये रेशो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे का साइन एंगल। ठीक है, दोनों का रेशो होते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये हमारे पास किस में जाएगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है, μ1। तो जब भी आप साइन एंगल लेंगे साइन आई, तो आपने सेकंड मीडियम का लेना है μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर आप रिफ्रैक्टिव लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, μ1 फर्स्ट केस के और उसका साइन एंगल आर। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल के केस में। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पास, उसको बोलते हैं हम रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ किसे कहते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कभी ना कभी, तो या आपने कभी ना कभी ज़रूर ट्राई किया होगा कि आपके पास कोई भी है, तो कोई बाल्टी में कोई सिक्का पड़ा है, या बाल्टी में आप कोई भी रोड डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई नज़र आती है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्चुअल में जो कॉइन है, कॉइन जो यहाँ पे पड़ा है बिल्कुल नीचे है बॉटम में, पर आपको जो आपकी आइज़ हैं वो उसको कहाँ पे नज़र कर रही हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रियल डेप्थ है वो तो ये है रियल डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, यानी कि जो असल में जो डेप्थ है सिक्के की वो तो ये है, और इसको बोलते हैं हम अपीरेंट डेप्थ, यानी कि आपको यहाँ पे सिक्का जो है वो अपीयर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अपीरेंट डेप्थ। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ से लेके लेट अस कंसीडर, यहाँ पे कॉर्नर से लगा लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो हाइट है, ठीक है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो एक्चुअल में सिक्के की जो हाइट है या सिक्के की जो गहराई है वो यहाँ तक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बॉटम तक, पर हमें जो नज़र आ रहा है वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप ये ग्लास देख सकते हैं, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है वो भी। ये भी आप रियल एग्जाम्पल या डेप्थ एग्जाम्पल में ले सकते हैं, रियल डेप्थ का और एपरेंट डेप्थ का। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, आपको ये जो पेंसिल है ये देखो, एक्चुअल में इसकी डेप्थ यहाँ पे, पर आपको ये टूटी हुई नज़र आती है यहाँ से। ठीक है ना, एक्चुअल में ये पूरी की पूरी कंप्लीट है, पर आपको टूटी हुई नज़र आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारा खेल होता है रिफ्रैक्शन के कारण। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
इसमें भी क्या है, सेम ऐसे ही है। मछली की जो एक्चुअल इमेज है, मछली की जो एक्चुअल डेप्थ है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। एक्चुअल यानी कि जो रियल डेप्थ है वो तो यहाँ पे है, रियल डेप्थ। और जो हमें नज़र जो आ रही है, जो इस पर्सन की आइस के साथ कॉन्टैक्ट जो बना रही है रिफ्रैक्शन के थ्रू, वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि एपरेंट डेप्थ किसे कहते हैं और रियल डेप्थ किसे कहते हैं। इसी चीज़ का यूज़ करके हम एक डेरिवेशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसका यूज़ करेंगे हम आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं कुछ इस टाइप से, और इसमें हम एक सिक्का डाल देते हैं। ये हो गया मेरे पास एक कॉइन, और इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो तो नीचे है, और ये है इसकी अपरेंट डेप्थ, ठीक है। और इसको हम फिल कर देते हैं पूरा वाटर के साथ। तो ये हो गया इसका हमारे पास, इसमें हमने वाटर डाल दिया। तो अब दोस्तों होता क्या है, जो ये इमेज है ये है हमारे पास रियल, और ये क्या है हमारे पास अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ इसको लिख ही लेते हैं साथ के साथ हम। तो अब होएगा क्या, जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, लेट अस कंसीडर दिस इज रे ऑफ लाइट, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में आएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो जैसे आएगी वैसे ही ये वापस चली जाएगी, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एंगल यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आ जाती है, कोई तिरछी रे ऑफ लाइट आ जाती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है। सपोज करो ये मेरे पास एयर मीडियम है, और ये तो मेरे पास है ही है डेंसर मीडियम यानी कि वाटर, इसको लिख ही लेते हैं, ये हमारे पास है वाटर, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे आएगी तो ये हमारे पास एक नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे हम सबसे पहले। तो होएगा क्या, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र लगाएगी सबसे पहले, क्योंकि हमें ये सिक्के को देखना है ना। यहाँ पे हम आई बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। यहाँ से कोई पर्सन इसको देख रहा है, सिक्के को देख रहा है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी तो नॉर्मल बना के वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी। एक्चुअल में जो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे है, पर हमें जो इमेज नज़र आएगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करूँ, रियल इमेज यहाँ पे बनेगी, और जो अपरेंट इमेज है, अपरेंट डेप्थ जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी हमें। तो आई होप ये सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट अस कंसीडर ये डिस्टेंस जो है वो इसको मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक x। सपोज कर लेते हैं ये n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। अब ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया हमारे पास, रिफ्रैक्टिव एंगल, इसको हम डिनोट कर लेते हैं r से, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, i से डिनोट कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा, ये r है तो ये भी r हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल i। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास है d डैश, और इस पूरी की पूरी वैल्यू को डिनोट कर लेते हैं हम d से, ठीक है, जो रियल डेप्थ है हमारे पास। तो ये मेरे पास हो गया डायग्राम। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे d डैश है यहाँ पे अपरेंट डेप्थ, और जो d है वो है रियल डेप्थ, यानी कि जो एक्चुअल डेप्थ है वो d है। और n1 और n2 को तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे दोस्तों हमेशा के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, ठीक है। को लिख भी सकते हैं आप रियल डेप्थ, और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास अपरेंट डेप्थ। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं कि एक्चुअली में आया कैसे है ये। सबसे पहले हम लगाते हैं दोस्तों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, उसके साथ लगेगा साइन एंगल, साइन ऑफ आई इंसिडेंट रे इज इक्वल टू n1 ऑफ साइन आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए जो साइन एंगल है और जो साइन आर एंगल है वो वेरी 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 स्मॉल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, ठीक है। और ऐसे ही हमने जो पीछे केसेस किए थे, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो
तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे जो एंगल आई है वो इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है टेंजेंट आई के, और जो आर एंगल होता है वो होता है टेंजेंट आर की। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को पहले इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करता हूँ साइन आई वाली को, तो मेरे पास आ जाएगा n2। अब यहाँ से मैं देखिए दोस्तों वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया x, एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो उसके थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास है x और ये है परपेंडिकुलर, और ये है मेरे पास, ये है d। अगर मैं दोस्तों इसकी वैल्यू को निकालूँ, यहाँ से टेंजेंट निकालूँ, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि टेंजेंट आई क्या आ जाएगा, ये एंगल कौन सा है मेरे पास, ये है मेरे पास r, ये d डैश के लिए निकाल लोगे आप r। तो ऐसे ही यहाँ से निकल लेगा मेरे पास टेंजेंट आई इज इक्वल टू टेंजेंट r इज इक्वल टू एक्स बाई डी डैश। और जब मैं दूसरी ट्रायंगल बनाऊंगा तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा x। तो इस केस में मेरे पास टेंजेंट आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों हम, टेंजेंट आई की और टेंजेंट आर की। n2 और अपॉन में आ जाएगा x बाई डी इज इक्वल टू n1 x बाई डी डैश। x से x कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा n2 बाई n1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश। यही चीज़ हमने दोस्तों यहाँ पे प्रूव की थी, देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में हमने यही वैल्यू लिखी थी। तो ये था दोस्तों हमारे पास रियल डेप्थ के और एपरेंट डेप्थ के बीच में कि क्या रिलेशन होता है और किस तरह से वैल्यूज़ निकाली जाती हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। एक रिलेशन है, यही बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे जो डिस्टेंस वगैरह हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम द बाउंड्री। ठीक है, यानी कि आपने जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो बाउंड्री से मेजर करना है। बाउंड्री से मतलब जो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री है, लास्ट वाली ऊपर वाली जो बाउंड्री है, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से मतलब पानी जो आपका वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी है वो कैरी हो रहा है या हो रहा है। तो उस तरह की जो भी आपकी डिस्टेंसेस रहेंगी वो सारी की सारी आपने यहाँ पे बाउंड्री से मेज़र करनी है। क्लियर है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें आपने बहुत कुछ सीखने को मिला, और इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।